नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। अमेरिका और ईरान के बीच में जमी बर्फ के पिघलने के आसार जो हैं वो बन चुके हैं। रोम में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की बातचीत जो है वो कल हो चुकी है। ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों ने कई घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा की। बढ़ते तनाव और ऐतिहासिक दुश्मनी के बीच दोनों देशों ने ओमान की मध्यस्थता में उच्च स्तरीय परमाणु वार्ता की है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद एक और वार्ता होगी और परमाणु समझौते की रूपरेखा बनाई जाएगी। रोम वार्ता के बाद ईरान ने अमेरिका से डील को लेकर थोड़ा सा सकारात्मक रुख जो है वो दिखाया है। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या वर्षों पुरानी जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी? क्या ईरान के ऊपर हमले करने की जो ट्रंप के द्वारा धमकी मिल रही है, अब वो धमकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? प्रश्न ये भी है कि क्या मध्य एशिया के देशों का जो तनाव है वो समाप्त हो जाएगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों के लिहाज से कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच का ये जो तनाव समाप्त हो जाएगा, इससे भारत को सहूलियत मिलेगी? क्योंकि भारत और ईरान के संबंध बहुत ही मजबूत हैं और भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया के देशों तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाना चाहता है। आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा हम ये भी करेंगे कि क्यों अमेरिका और ईरान के बीच में ऐतिहासिक दुश्मनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली वो कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के कारण अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी की खाई जो है वो बढ़ती गई और बढ़ती जा रही थी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना मेरे दोस्त, और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है, अगर ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं तो आपका मैं काफी ज्यादा आभारी रहूंगा। चैनल आपका है, आपके सहयोग से हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अपना सहयोग बनाए रखें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, अपने विचार भी दीजिए और नए नए लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसको कि आप समय निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई कई सारे मीडिया चैनल्स ने, मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इसको कवर किया है, जैसे कि राइटर्स हो गया, अल जजीरा हो गया, द टाइम्स ऑफ इजराइल हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। यहां से हमने न्यूज को जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किया है। राइटर्स लिखता है, ईरान यूएस टास्क एक्सपर्ट विथ फ्रेमवर्क फॉर अ न्यूक्लियर डील आफ्टर प्रोग्रेस इन टॉक्स। अल जजीरा लिख रहा है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ईरान यूएस डील न्यूक्लियर नेगोशिएशंस। इजराइल टाइम्स लिख रहा है, आफ्टर रोम टॉक्स तेहरान से ईरान एंड यूएस टू स्टार्ट डिजाइनिंग फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर डील। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक टू रिज्यूम अप्रैल 26 आफ्टर वेरी गुड प्रोग्रेस इन रोम। यानी कि कुल मिलाकर हम यही कह रहे हैं कि जो यह ईरान और यूएसए के बीच में यह दूसरी बैठक हुई है, इस दूसरे बैठक से सकारात्मक भविष्य की जो है वह हम राह देख सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये परमाणु कार्यक्रम की जो दूसरी दौर की बातचीत शनिवार को इटली के रोम में पूरा हुई है, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जो है वो इसे साझा भी कीजिएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह इटली का जो है वो मैप दिख रहा है और इटली के मैप में आप देख रहे हैं यह इटली की राजधानी आपको रोम नजर आ रही है। इटली के पूर्व में हम चलें तो हमें एड्रियाटिक सागर नजर आ रहा है। इटली के उत्तर में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी सीमा स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से जो है वह घिरी हुई है। पश्चिम में हमें फ्रांस देखने को मिलता है और पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो स्लोवेनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम में जो है वो आपको थेरेनियन सागर जो है वो देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं और ये मेडिटेरियन सागर आपको देखने को मिल रहा है। यह यूरोप का मैप है और यूरोप का एक देश आपको इटली आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान को लेकर। तो ओमान के दूतावास में दोनों पक्षों में करीब 4 घंटे की जो है वार्ता हुई और बैठक में
अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के एक विशेष दूत जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है इस पर बात कर रहे थे। आप अपने स्क्रीन पर इन दोनों की तस्वीर भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक, जिनके बीच में ये चर्चा जो है वो हो रही थी। यूएस मिडिल ईस्ट एनवो स्टीव विटकॉफ दिख रहे हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो कि आपको दोनों तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ठीक, अब दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों पक्षों में इस बातचीत के बाद कहा कि अब ये बातचीत जो थी वो सकारात्मक थी और साथ ही अब एक तीसरी बैठक जो है वह होने वाली है और परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका की अगले दौर की जो वार्ता है वह ओमान में ही होगी, इसकी भी पुष्टि की गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि अब की परमाणु समझौते के लिए जो है एक नए रूपरेखा की शुरुआत की जाएगी, यानी कि अमेरिका और ईरान मिलकर जो है इस पर बात करेगा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, इन्होंने ईरानी सरकारी टेलीविजन को बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत के अगले चरण पर ले जाने की सहमति जो है वो बन चुकी है और साथ में ही अगले फेज में ओमान में विशेषज्ञ स्तर की जो है बैठक होगी। इससे विशेषज्ञों को समझौते के लिए एक ढांचा तैयार करने का जो है वो अवसर मिल जाएगा। ओमान के विदेश मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि बैठक का जो मकसद है वह उद्देश्य ये है कि एक निष्पक्ष और स्थायी समझौता दोनों देशों के मध्य हो और इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईरान परमाणु हथियारों और प्रतिबंधों से जो है वो मुक्त हो जाए। साथ ही ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने की जो भी उसकी क्षमता है उस क्षमता को जो है वो बनाए रखे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो ईरान जो है वो यह चाहता है कि वह शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु का प्रयोग करे और ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध हैं इन सारे प्रतिबंधों को जो है वो हटा दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा जो ये शनिवार को बात की गई है इसमें यह कहा गया है कि अपने देश पर लगे जो भी आर्थिक प्रतिबंध हैं उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए वह गंभीरता से बातचीत करेंगे और यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम में तनाव है, गाजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, यमन में अमेरिकी हवाई हमले जो है हो रहे हैं और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच यह जो बातचीत हो रही है यह अति महत्वपूर्ण जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान और अमेरिका में 1979 में इस्लामिक क्रांति और अमेरिकी दूतावास में अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी दूतावास में जो बंधक संकट है उसके बाद जो दुश्मनी का माहौल बना था उसमें एक सकारात्मक नया जो है रुख देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उसमें एक तरफा रूप से जो है वो बाहर निकल आ गए हैं और इस दफा वह जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ईरान का जो है वो हमलावर रुख जो है वो ईरान पर अपनाया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने का जो है वो दबाव बना रहे हैं और अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अमेरिका और ईरान में परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर बातचीत भी चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि दो बैठक पूरी हो जाने के बाद अब तीसरी बैठक जो है वो दोनों के बीच में होगी। दोनों के बीच में जो डील होगी, जो बातचीत हो रहा है जिसका दूसरा फेज अभी पूरा हुआ है, इसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव उम्मीद नजर आ रही हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो ईरान के विदेश मंत्री अरकानी जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी और इस दौरान अरागची ने कहा था कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा तो नहीं है लेकिन फिर भी ईरान को उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा, तो इसी उम्मीद के साथ वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में 12 अप्रैल को जो है ओमान में पहली बातचीत हो चुकी है जिसकी मध्यस्थता जो है वो ओमान के विदेश मंत्री के द्वारा की गई थी। यह दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक जो है वो बातचीत थी। अब ट्रंप ने कई बार ईरान को जो है वो धमकी दी है, जैसे कि ये ट्रंप की प्रेस सचिव हैं, जो नाम है इनका कैरोलिन लेविट, इन्होंने शनिवार को कहा कि ईरान को ट्रंप की बातें माननी पड़ेगी या परिणाम भुगतने के लिए जो है तैयार होना होगा। ठीक, और ट्रंप ने जो है वो ईरान को 2 महीने यानी कि 60 दिन का समय भी दिया था। सीएनएन ने इसको कवर किया, ट्रंप गिव्स ईरान 2 मंथ डेडलाइन टू रिच न्यू न्यूक्लियर डील। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के पर जो है वो खामियाजा भुगतने की, अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो कहा था कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमले भी जो है वो हो सकते हैं। तो ईरान के पास 2 विकल्प हैं, या तो ट्रंप की मांग को मान लें या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए जो है वह तैयार रहे।
ऐसी बातें ट्रंप के द्वारा जो है वो की गई थी। यानी कि ट्रंप के द्वारा ईरान को 60 दिन की मोहलत दी गई थी कि 60 दिन का समय दिया गया था कि वह विचार कर ले, नहीं तो सैन्य कार्यवाही की चेतावनी जो है वो दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान पर बमबारी के लिए ट्रंप जो है वो कई बार धमकी भी दे चुके हैं। आपके स्क्रीन पर ट्रंप का वो इंटरव्यू है जो कि इन्होंने एनबीसी न्यूज को दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे डील नहीं करते तो बमबारी होगी, यह ऐसी बमबारी होगी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने आगे कहा था कि ईरान के पास एक मौका है, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर अभी क्या आगे हो रहा है इस पर विस्तार से कोई भी बात नहीं करा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों विश्व के वो सारे देश नजर आ रहे हैं जिनके पास अपना परमाणु हथियार है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जिनके पास अपने जो है वो परमाणु हथियार जो है। अब ये भी कहा जा रहा है, जेरूसलम पोस्ट की जो है एक कटिंग आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि ईरान हैज इनफ यूरेनियम फॉर 6 न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा आईएईए ने जो है वार्न किया है। यह 3 मार्च 2025 की जो है पेपर कटिंग है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। और 2018 में ट्रंप ने ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में जो है इजाफा हुआ है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलोग्राम यूरेनियम बना लिया है, जिससे कि वह 6 परमाणु बम बना सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो इस साल के अंत तक अमेरिका या इजराइल या दोनों ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर बमबारी करेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और अरब सूत्रों का यह भी कहना है कि ट्रंप जो है वो कुछ माह तक बातचीत करेंगे और बातचीत की प्रक्रिया जारी रखेंगे। उनका उद्देश्य यही है कि ईरान जो है परमाणु हथियार छोड़ दे, नहीं तो वह हमला कर सकते हैं। यहां अगर हम बात करें तो ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू को भी चेतावनी दी है कि वो किसी भी प्रकार का गड़बड़ ना करें। 9 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स ने इस न्यूज को जो है कवर किया है द इकोनॉमिस्ट के माध्यम से कि द टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान विल बिगिन इन ओमान, अ गल्फ स्टेट दैट हैज मेड इट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान इन द पास्ट। तो इजराइल सूत्र के द्वारा जो है ये भी कहा गया कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर न्यूक्लियर डील की बातचीत हो रही है तो वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करे। यानी कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करना या इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ भी बात नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने अक्टूबर में ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में उसके एयर डिफेंस नेटवर्क को जो है वो तबाह कर दिया था। और एक इजराइल सैनिक अधिकारी ने यह भी कहा है कि ईरान इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है और पहले नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला देने का आदेश देने में हिचक रहे थे, लेकिन अब ट्रंप को छोड़ के उनके पास पीछे हटने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति की मर्जी के खिलाफ जाकर देश में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन ट्रंप की इच्छा के खिलाफ इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री को जाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम समझेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिससे कि ईरान और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर ईरान का 1953 का दिख रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 50 से अधिक देशों को जो है एक तरह से अमेरिका ने तबाह किया 1945 से के बाद। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, अगर हम देखें तो 1918 में रशिया, फिर उसके बाद ग्रीस 49 में, सीरिया, क्यूबा 1952 में और 1953 की अगर हम बात करें तो ईरान। यानी कि ईरान में तख्ता पलट हुआ था। यह वह साल था जब अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी की जो है वो शुरुआत हुई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया था। निर्वाचित जो वहां के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है मोहम्मद मोसादिक, उनको हटाकर ईरान में शाह राजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी गई थी और इसका मुख्य वजह था ईरान का तेल। मोसादिक तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे जो कि अमेरिका को पसंद नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें 1979 की जो ईरान की क्रांति है, ईरान का एक नया नेता उभरा जिसका नाम था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। और खोमैनी जो है वो पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। शाह पहलवी उनके निशाने पर थे। खोमैनी के नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा। शाह को ईरान छोड़ना पड़ा और 1 फरवरी 1979 को खोमैनी को निर्वासन से जो है ये वापस लौट आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 440 डेज का ये द ईरान हॉस्टेज क्राइसिस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 से लेकर 81 तक दूतावास संकट के रूप में इसको जाना जाता है, जब ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। तेहरान में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पे कब्जा कर लिया था
52 नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बना के रखा था। 2012 में इस विषय पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था आर्गो, और इस बीच इराक ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला करके युद्ध जो है वो जीता, जो कि 8 साल तक युद्ध चला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2015 में परमाणु समझौता जो है ओबामा के समय में हुआ था। ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो दोनों देशों के बीच में थोड़ा-सा संबंधों को सुधारने पर काम भी हुआ था, और जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगा था उसमें थोड़ी-सी ढील भी दी गई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक नई उम्मीद दिख रही है, लेकिन फिर अगर हम भारतीय हैं तो हम भारतीय के लिहाज से देखें कि भारत के कैसे हित इससे प्रभावित होंगे। अल जजीरा ने इसको कवर भी किया था। डज इंडिया रिस्क यूएस सैंक्शन ओवर ईरान चाबहार पोर्ट डील, है ना? अगर यूएस किसी भी प्रकार का ईरान पे पाबंदी लगा रहा है तो उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो दोस्तों, भारत और ईरान के संबंध जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। भारत के राष्ट्रीय हित जो है वो उससे प्रभावित हो सकते हैं, चाहे ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, चाहे चाबहार बंदरगाह की बात करें। चाबहार बंदरगाह जो कि इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के रास्ते वो मध्य एशिया के देशों तक पहुंचना चाहता है, अफगान को कनेक्ट करना चाहता है। एक बहुत बड़ा लिंक है जिसके माध्यम से वह अफगानिस्तान के रास्ते अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में, सेंट्रल एशियन देशों में जो है वो पहुंच सकता है। तो इसको भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव हो रहा है तो भारत की सुरक्षा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ सकता है। राजनीतिक संतुलन के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ये जो है आवश्यक है, क्योंकि भारत ने हमेशा ईरान और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को के बीच में एक नाजुक संतुलन बना के रखा, और इस स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया के लिए भारत किस प्रकार से सावधानी पूर्वक अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाकर रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देशों को नाराज ना करते हुए आगे बढ़े। मतलब कुल मिलाकर भारत के लिहाज से चाहें तो भारत हमेशा यही चाहेगा कि ये जो बर्फ जो जमा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में वह पिघल जाए, ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना लगे, आर्थिक पाबंदी, सैंक्शन ना लगे, और भारत के ऊपर अमेरिका का कोई भी दबाव ना बने कि भारत जो है वो ईरान से अपने संबंधों को तोड़े, चाहे वो तेल का आयात कर रहा है, चाहे कोई भी संबंध है। तो मुझे लगता है कि भारत इस समय बहुत ही टकटकी लगा के देख रहा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ सुधर जाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।